Hello dear students, good morning to all of you. बच्चों, as you know that we are learning our 6th chapter, Women's Education. This is the second video of this lesson. In the last video, we have discussed about the author and also about the lesson. Today we have to start our lesson. Now let's start. देखिए राइटर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या कह रहे हैं कि जैसा कि आपने देखा वीमेंस एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा के बारे में ये लिखे हैं। क्या कह रहे हैं कि यू आर लिविंग इन एन एज, कि आप उस युग में रह रहे हैं जब देर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वुमेन इन सोशल वर्क, पब्लिक लाइफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहे हैं आप उस युग में रह रहे हैं जब महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, सामाजिक जीवन और प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़े बड़े अवसर प्राप्त हैं। तो ये 1970 में ये पब्लिश्ड हुआ था बुक, तो ये तब की बात है, ठीक है। तब भी अब भी बहुत सिमिलैरिटी है। तो कह रहे हैं राइटर कि आप उस युग में रह रहे हैं जब महिलाओं को सामाजिक कार्य, सामाजिक जीवन और प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए बड़े बड़े अवसर प्राप्त हैं। इसके बाद राइटर कह रहे हैं सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड। महिलाओं, कैसी महिलाओं की आवश्यकता है समाज को? सोसाइटी रिक्वायर, समाज को आवश्यकता है डिसिप्लिन माइंड अर्थात अनुशासित मन एंड रेस्ट्रेंट मतलब मर्यादित, नियंत्रित व्यवहार वाली या मर्यादित व्यवहार वाली, या ये कहें अनुशासित मन वाली महिलाओं की समाज को आवश्यकता है। वट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, वट एवर चाहे जो कुछ लाइन ऑफ वर्क, कार्य रेखा या कार्य यू अंडरटेक आप लेते हैं, अर्थात आप किसी भी प्रकार का कार्य अपने हाथों में लेते हैं, यू शुड ब्रिंग टू इट, आपको इसमें लाना चाहिए ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन माइंड। अर्थात कह रहे आप कोई भी काम अपनाते हैं उस काम में आप अपनी पूरी ईमानदारी और पूरा अपना अनुशासित मन को डाल दीजिए, अर्थात अपने काम को ईमानदारी और अनुशासित मन के साथ करिए। तो उसके बाद क्या होगा? यू विल देन सक्सीड एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, तब आप उसके बाद सफल होंगे और आपको अपने काम में जो आनंद है वो आपको प्राप्त होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एक्चुअली इन आवर कंट्री एजुकेशन सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न। देखिए बच्चों, यहाँ पे गर्ल्स जो है ना, ये अपोस्ट्रोफी है, ये बहुवचन के लिए ऐसे यूज होता है, लेकिन हम जैसे कि हम एक वचन के लिए करते हैं तो गर्ल्स जो होता है तो हम ऐसे कुछ करते हैं, लेकिन बहुवचन के लिए ऐसे होता है। गर्ल्स लिखने के बाद अपोस्ट्रोफी का मार्क लगाते हैं, लेकिन एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये बहुवचन के लिए ऐसा होता है। तो देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में शिक्षा ना, एक्चुअली हमारे देश में शिक्षा सो फार एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न मतलब संबंधित है, जहाँ तक सो फार मतलब दूर, तो जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है। तो कह रहे हैं हमारे देश में, वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, जहाँ तक लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, शिक्षा की बात है या संबंध है, इज़ नॉट वाइड स्प्रेड इनफ मतलब पर्याप्त, वाइड स्प्रेड मतलब फैली हुई, विस्तृत, ठीक है। तो कह रहे हैं जहाँ तक लड़कियों, हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा की बात है, ये ज़्यादा विस्तृत नहीं है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे गांव में बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता है, चाहे वो पैसे के कारण या किसी भय के कारण, ठीक है। आगे देखते हैं। सो एवरी इंस्टीट्यूशन, जैसा कि राइटर ने बताया कि यहाँ हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा जो ज़्यादा फैली नहीं हुई है, इसलिए वो प्रत्येक संस्थाएँ जो एवरी इंस्टीट्यूशन विच कंट्रीब्यूट्स, जो योगदान देती है टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, इसलिए वे सभी संस्थाएं जो लड़कियों की शिक्षा में योगदान देते हैं, इस वर्दी, ये योग्य है ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड इनकरेजमेंट। रिकॉग्नाइजेशन मतलब मान्यता या पहचान, ये पहचान या मान्यता और प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन के योग्य हैं, अर्थात उन्हें प्रोत्साहित और मान्यता देनी चाहिए। तो राइटर कह रहे वे संस्थाएं जो लड़कियों की शिक्षा में अपना योगदान देते हैं, वे पहचान और मान्यता या ये कहें प्रोत्साहन के योग्य हैं।
उन्हें ये सब मिलना चाहिए जिससे कि लड़कियों की शिक्षा और प्रोत्साहित हो। बट आई एम एंक्सियस, लेकिन राइटर चिंतित हैं या सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि दैट जिस प्रकार की शिक्षा, दैट द काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज इम्पार्टेड मतलब दी जाती है, मस्ट नॉट केवल नहीं होना चाहिए बी ब्रॉड बट शुड आल्सो बी डीप। राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं चिंतित हूँ या मैं सोचता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि जिस प्रकार की शिक्षा हमारे देश में दी जाती है वो केवल विस्तृत ना हो, अर्थात इसका सिलेबस बहुत मोटा मोटा ना हो, बल्कि जो भी हमको पढ़ाया जाए उसमें कुछ गुण छुपे हों, कोई समझ छुपी हो, कोई बुद्धि दी हो, जिससे हम अपने आगे वाले जीवन में उसका उपयोग कर सकें। तो वही राइटर कह रहे हैं कि मैं चिंतित हूँ कि हमारे देश में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वो केवल विस्तृत ना हो, बल्कि उसमें गहनता भी हो, गहराई भी हो, उससे समझ बढ़े बच्चों की, ठीक है। बट वी आर लैकिंग इन डेप्थ, लेकिन हमारे जो शिक्षा है उसमें गहराई की कमी है। वी मे बिकम लर्नड एंड स्किल्ड, राइटर कह रहे हैं हम चाहे कितना भी स्किल्ड मतलब कुशल, लर्न मतलब पढ़े लिखे ही ना बन जाए, लेकिन हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का लक्ष्य नहीं है। इफ़ वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो आवर लाइफ themselves become blind, blundering and bitter, तो हमारा जीवन स्वयं में अंधा हो जाएगा, अंधकारपूर्ण हो जाएगा। हमारे जीवन में हमें किधर चलना है हमें कुछ दिखा ही ना देगा, और ब्लंडरिंग बड़ी भूल वाला हो जाएगा। था हमारे ज़िंदगी में अगर हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हमें पता नहीं रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ होती रहेंगी अगर हमारे ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है। एंड बिटर, और कड़वी हो जाएगी। तो राइटर कह रहे हैं चाहे हम कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, कुशल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पर्पज नहीं है तो हमारा जीवन स्वयं में अंधकारपूर्ण, बड़ी भूलों वाला और कड़ुआहट से भरा वाला हो जाएगा। अब इसके बाद राइटर कह रहे हैं कि द गीता सेज व्यवसाय, देखिए द गीता सेज, गीता में लिखा है व्यवसायत्मिका बुद्धिर एकः, कि जो बुद्धि होती है वो स्थिर व एक लक्ष्य वाली होती है। मतलब गीता में भी ये लिखा है, श्रीमद् भगवत गीता में भी ये लिखा है कि जो बुद्धि होती है वो एक स्थिर मन वाली होती है, स्थिर लक्ष्य वाली होती है। जो बुद्धि होता है एक स्थिर लक्ष्य वाली होती है। अब इसके बाद राइटर कह रहे हैं फॉर अ ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक सुसंस्कृत, एक सभ्य संस्कृत, एक सुसंस्कृत मन के लिए, एक सभ्य मन के लिए क्या आवश्यकता है? देयर इज सिंगल माइंडेडनेस, क्या जरूरत है? देखिए सिंगल माइंडेडनेस मतलब एकाग्रता की, अ डेडिकेशन टू सिंगल पर्पज, और एक ही सिंगल पर्पज के प्रति डेडिकेशन मतलब समर्पण, अर्थात मतलब जिसका मन सुसंस्कृत होगा, सभ्य होगा, उसको क्या होगा, उसके जीवन में डेडिकेशन एक पर्पज के प्रति होगा और उसका मन सिंगल माइंडेड होगा, अर्थात एकाग्रचित होगा। लेकिन जो अनकल्चर्ड माइंड है, जो असंस्कृत, असभ्य, अशिक्षित मन है, उनका पूरा का पूरा जीवन बिखरा होता है, स्कैटर्ड, बिखरा होता है। कहाँ बिखरा होता है? स्कैटर्ड मतलब बिखरा होना, ठीक है। कहाँ बिखरा होता है? मेनी डायरेक्शन, बहुत सारी दिशाओं में। तो कह रहे हैं राइटर यहाँ पे कि जिनका मन सुसंस्कृत नहीं होता, अर्थात जिनके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं होता, उनका पूरा का पूरा जीवन कई दिशाओं में बिखरा होता है। यहाँ पे संस्कृत का वर्ड है बहुशाखा ह्यांत, मतलब वही मेनी डायरेक्शन, उनका सारा जीवन बहुत सारे दिशाओं में फैला होता है, बिखरा होता है। अब इसके बाद राइटर आगे कह रहे हैं देयरफॉर इट इज़ इसेंशियल, इसलिए यह आवश्यक है। क्या आवश्यक है? इसलिए यह आवश्यक, इसेंशियल मतलब आवश्यक है कि एजुकेशन विच यू एक्वायर मतलब प्राप्त करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा जो आप प्राप्त करते हैं इन दीज इंस्टीट्यूशन, इन संस्थाओं में, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग, मेयरली मतलब मात्र, केवल आपको लर्निंग, ज्ञान ही और कुशलता ही ना मिले, बल्कि इंडो प्रदान करे, दे क्या दे, यू आपको प्रदान करे विथ अ डेफिनेट पर्पज इन लाइफ, मतलब जिस प्रकार की शिक्षा आपको इन संस्थाओं में प्राप्त होती है
वो शिक्षा आपको केवल ज्ञान ही ना दे, कुशलता ही ना दे, बल्कि आपको आपके जीवन का एक लक्ष्य भी प्रदान करे। व्हाट दैट पर्पज इज, और ये किस प्रकार का पर्पज होना चाहिए जो दे हमें जीवन में, ये जो हमारी शिक्षा हमें किस प्रकार का उद्देश्य देना चाहिए, ये यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ। आपको स्वयं ही इसको परिभाषित करना पड़ेगा, आपको स्वयं ही इसको ढूंढना पड़ेगा कि मैं अपना कौन सा उद्देश्य अपने जीवन में चुनूं। इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक, ऐसा कहा जाता है या ऐसा कहा गया है कि विद्या आपको विवेक देती है, विद्या ददाति विनयम ना। तो इसके बाद कह रहे विमर्श रूपिणी विद्या, विमर्श रूपी विद्या गिव्स यू अ सेंस ऑफ, आपको एक बुद्धि देता है, आपको एक ज्ञान देता है, क्या देता है, समझ देता है कि व्हाट इज़ राइट, कि क्या सही है, एंड हेल्प यू टू अवॉइड व्हाट इज़ रॉन्ग, और क्या गलत है उससे बचने का समझ देता है। अर्थात अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आपके जीवन में सही मायने की शिक्षा है तो आपको ये पता चलता है, आपको ये समझ बढ़ती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके बाद राइटर कर रहे हैं यू मस्ट ट्राई देयरफॉर, इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए, टू फाइंड आउट, यह पाने के लिए कि व्हाट इज़ राइट, टू फाइंड आउट, इसलिए देयरफॉर, इसलिए यू मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, आपसे, इसलिए आप ये ढूंढने की कोशिश करो कि ये जनरेशन आपसे क्या पाना चाहती है, कि ये जनरेशन आपसे क्या उम्मीद लगाई है, ये जनरेशन, ये पीढ़ी आपसे क्या पाना चाहती है। अब इसके बाद कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पुराने ज़माने में जो चीज़ होते थे वो इस ज़माने में नहीं है, ये ऐसा बहुत देखिए अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य जो देखिए सेंचुरीज एगो, जो शताब्दियों पहले अच्छी हुआ करती थी, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छी हुआ करती थी, नॉट होल्ड गुड टुडे इन, आज वो अच्छी नहीं होंगी हैं, किसके दृष्टि में, इन व्यू ऑफ द रैपिडली मतलब तेजी से, चेंजिंग बदलती हुई, कंडीशन दशाओं ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और संसार। तो राइटर कह रहे हैं कि हमारे देश और हमारे संसार की तेजी से बदलती हुई दशाओं की नज़र में जो पर्पस, जो देश शताब्दियों पहले अच्छी मानी जाती थी, आज वे अच्छी नहीं मानी जाती हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे देश और हमारे संसार के इस तेजी से बदलती हुई दशाओं की नज़र में, इन द व्यू, नज़र में जो पर्पज पहले अच्छी हुआ करती थी, आज वे अच्छी नहीं है, आज उनका कोई भी उपयोग नहीं है। सो द पर्पज, इसलिए जो पर्पज यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए जो पर्पज आप अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे, अपनाते हैं, मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेलिवेंट नीड। रेलिवेंट मतलब होता है संबंधित, तो मतलब आप कोई भी अपने जीवन में उद्देश्य लेते हैं वो भी उस आवश्यकता से संबंधित हो, ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, हमारे प्रेजेंट के वर्तमान पीढ़ी के आवश्यकता से संबंधित हो। अर्थात आप हमारे जीवन इस समय जो भी कुछ पढ़ाई हो रही है वो ना पढ़ के आप कुछ और पढ़ रहे हैं तो उस आपकी पढ़ाई का क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, आइए एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि आप उस युग में रह रहे हैं जहां महिलाओं के लिए सामाजिक कार्य, सामाजिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़े बड़े अवसर प्रदान हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड। तो हाँ, समाज को अनुशासित मन और मर्यादित विचारों वाली, व्यवहारों वाली महिलाओं की सख्त आवश्यकता है। इसके बाद राइटर कह रहे हैं कि आप चाहे जो भी जिस काम को अपनाएं, उस काम में अपनी ईमानदारी और अपने अनुशासित मन को लगा देंगे तो आपको जो सफलता है वो प्राप्त होगी, और सफलता के साथ साथ आपको अपने काम में आनंद भी प्राप्त होगा। इसके बाद कह रहे हैं राइटर कि वास्तव में इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, जहाँ तक महिलाओं की शिक्षा का सवाल है, लड़कियों की शिक्षा का संबंध है, वो ज़्यादा फैली नहीं है, ज़्यादा विस्तृत नहीं है।
इसलिए वे सभी संस्थाएं जो लड़कियों को शिक्षा में अपना योगदान देते हैं वे मान्यता और प्रोत्साहन के योग्य हैं, अर्थात उन्हें मान्यता और प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इसके बाद कह रहे लेकिन मैं चिंतित हूँ कि जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वो केवल विस्तृत नहीं होनी चाहिए बल्कि वो गहरी भी होनी चाहिए था, तो उसमें कुछ ज्ञान छुपा हो, कुछ गूढ़ता हो, जिसको बच्चे तलाशने की कोशिश करो। इस समुद्र ज्ञान रूपी समुद्र में सीप जो होती है वो बहुत गहराई में होती है, उसको ढूंढने का प्रयास करो। जो उछले होते हैं, उछला ज्ञान, वो ज्ञान नहीं कहलाता, ज्ञान तो बहुत ही गहराई में छुपा होता है। ठीक है, अब लेकिन राइटर कह रहे हैं वी आर लैकिंग इन द डेप्थ, लेकिन हमारे जो हमारी शिक्षा है उसमें गहराई की गहनता की कमी है। इसके बाद राइटर कह रहे हैं कि हम चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो ले, कुशल हो ले, लेकिन अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का उद्देश्य नहीं है तो हमारा जीवन स्वयं में क्या हो जाएगा, स्वयं में अंधकारपूर्ण हो जाएगा और बड़ी भूल वाला हो जाएगा, अर्थात हमारे जीवन में बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहेंगी और हमारा जीवन कड़वाहट से भर जाएगा। इसमें गीता में भी लिखा है कि लिखा है व्यवसायत्मिका बुद्धि एका, कि बुद्धि एक स्थिर और शांत मन वाली, शांत लक्ष्य वाली होती है। इसलिए सुसज्जित, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, शिक्षित मन के लिए एकाग्रता और एक लक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यकता होती है। और इसके बाद कह रहे हैं क्योंकि जो अशिक्षित मन होता है उनका पूरा जीवन कई दिशाओं में फैला होता है। बहुशाखा हयांस जो अर्थात जिनका मन सुसंस्कृत, सुशिक्षित नहीं होता है, इधर उधर भटकता है, तो उनका पूरा जीवन भी वो इधर उधर भटकते रहते हैं, अर्थात उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए राइटर आगे कह रहे हैं इसलिए जिस प्रकार की शिक्षा हमें इन संस्थाओं में प्राप्त होती है वो केवल हमें ज्ञान और कुशलता ही ना प्रदान करे। जिस प्रकार की शिक्षा हमें इन संस्थाओं में दी जाती है उससे केवल हमें ज्ञान और कुशलता ना मिले बल्कि हमें प्रदान करे क्या दे, एक जीवन का एक डिफिनिट, एक सही मायने का उद्देश्य प्राप्त हो। और इसके बाद राइटर कह रहे हैं कि ये पर्पज, ये उद्देश्य किस प्रकार का हो, इसे आपको स्वयं ही परिभाषित करना पड़ेगा। ठीक है, ये अर्थात स्वयं ही आपको ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है, राइटर आगे कह रहे हैं ऐसा कहा जाता है कि विद्या गिव्स यू विवेक, विद्या आपको विवेक देती है, विद्या से आपको विद्या प्राप्त होता है, अर्थात धैर्य प्राप्त, तो सोचने समझने की शक्ति प्राप्त होती है अगर आप सही मायने में ज्ञानी है तो। इसके बाद कह रहे विमर्श रूपिणी विद्या, विमर्श रूपी विद्या आपको वो समझ प्रदान करती है कि क्या सही है क्या गलत है और गलत से आपको बचाती है। उसके बाद कह रहे यू मस्ट ट्राई, इसलिए आपको ये ढूंढना होगा कि ये जनरेशन आपसे क्या प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि एक अच्छा उद्देश्य जो सैकड़ों वर्ष पहले अच्छी थी वो आज अच्छी नहीं मानी जाती। इनकी नज़रों में इस तेज़ी से बदलती हुई हमारे देश के दशाओं और इस संसार के दशाओं की नज़र में, हमारे देश और संसार के तेज़ी से बदलती हुई दशाओं की नज़र में जो पर्पज़ पहले अच्छी हुआ करती थी आज भी अच्छी नहीं है। इसलिए द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ, इसलिए जो देश आप अपने जीवन में अडॉप्ट करते अपनाते हैं वो भी आज की वर्तमान स्थिति में, वर्तमान पीढ़ी में की आवश्यकताओं से संबंधित हो तो ही आप सफल हो पाएंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ ज्ञान भी प्राप्त होंगे। ये पूरा का पूरा लेसन ज्ञान से भरा हुआ है। ठीक है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 1-2 बार वीडियो देखेंगे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।